स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक एंड उर्मिला शर्मा इज़ हियर। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने किया था गुडविल के बारे में। हमने पढ़ा था कि गुडविल कितने टाइप की होती है, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि गुडविल को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एक्चुअल में वैल्यूएशन है, नोट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो हम हर बार करेंगे ही, उसकी हमें वैल्यू कैसे लगानी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू हमें कैसे लगानी है, इसके हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड हो जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इनको हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट मेथड, जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है हमारा, देखो आप एवरेज के नाम से हमें पता चलता है जब हम प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले में क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, 1 साल या फिर 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल के या इससे भी ज़्यादा सालों के आपको क्या है प्रॉफिट्स दिए हुए होंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स आपको दे रखे होंगे। किसी साल में लॉस भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट भी हो। ठीक है, तो इसके लिए एवरेज हमें क्या करना होगा, उन प्रॉफिट्स और लॉसेस का यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे। और कितने सालों के होंगे, 4 ईयर्स के हैं तो टोटल को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 ईयर्स के हैं तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ हमें और क्या करना है कि जैसे जिस जिस साल के ये प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, इनको हमें नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने का क्या मतलब है, इनमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड ना हो। ठीक है, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है उसमें तो उसको हम कर देंगे माइनस, लेस कर देंगे यहाँ से। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे उसमें। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हम क्या है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, और अगर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट ऐड होंगे तो वो क्या है प्रॉफिट्स को ज़्यादा बढ़ा के दिखाएंगे। प्रॉफिट्स को ज़्यादा बढ़ा के दिखाएंगे तो बिजनेस की जो एक्चुअल पोजीशन है या एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल उसकी जो कैपेसिटी है प्रॉफिट्स कमाने की, वो क्या है हमें मिसगाइड कर देगा। वहाँ से हमें एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या है, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं कि जैसे कहीं से कोई क्लेम जीत लिया है फर्म ने, ठीक है, उसने उस साल के प्रॉफिट्स को ज़्यादा बढ़ा दिया होगा। लेकिन हर साल तो ऐसा नहीं होगा ना कि फर्म को कहीं से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएंगे। वो तो रेयर चांस होता है कि लाइफ टाइम में कभी 2 या 3 बार ही ऐसा होता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बाहर से उसे मिल जाए। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब है कि जो रूटीन में नहीं होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड वो नहीं होते हैं। जैसे क्या है, मान लो स्टोक जो है उसमें फायर कैच कर लेता है, वो उससे क्या है नुकसान हो जाता है। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता है, सभी सेफ्टी के पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और उनको अच्छे से मेंटेन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम वहाँ से नॉर्मल कर लेंगे अगर इस तरह की कोई आइटम्स आपको दे रखी हैं, और तब हम उन प्रॉफिट्स का एवरेज निकालते हैं। और एक बात और, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, इन्वेस्टमेंट से हमें जो भी प्रॉफिट होते हैं वो हम कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम माइनस करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट वाली इनकम जो होगी या इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट होगा उसको हम इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर रखी है और वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो रिलेटेड नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम होगी उसको भी हम इन प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्या है, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद, एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने के बाद, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करने के बाद, और जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की इनकम है उनको एडजस्ट करने के बाद हम क्या है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट्स का हम एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज प्रॉफिट को आगे हम गुडविल के लिए यूज़ करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज।
अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको क्या है, हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे होंगे, आपको 3 ईयर या फिर 4 ईयर या 5 ईयर ऐसे दे दिया जाएगा, या फिर क्या कहेंगे कि गुडविल को आपने कैसे वैल्यूएट करना है, एवरेज प्रॉफिट्स का 50% वैल्यूएट करना है या एवरेज प्रॉफिट्स का 100% वैल्यूएट करना है। अगर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर परचेज है तो एवरेज प्रॉफिट्स को इस नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहा है कि एवरेज प्रॉफिट्स का 50% है या 100% है तो क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय, अगर 50% हो तो 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 100% है तो हम 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हमारे पास क्या है, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ज़्यादा और क्लियर समझने के लिए हम क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए हमारे। सबसे पहले तो इसमें क्या है, हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग से अपना टॉपिक शुरू किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। अब दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब क्या करते हैं, वो 1 अप्रैल 2019 से अपने एग्रीमेंट में चेंज कर लेते हैं, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था, और वो कहते हैं कि भाई हम तो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, हमें दोनों रेशो मिल गई हैं, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। तो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला पता है। सेक्रीफाइसिंग के लिए क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, और गेनिंग के लिए न्यू माइनस ओल्ड। तो ये तो बाद में डिसाइड होगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले तो हम इनके शेयर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ओल्ड रेशो दे रखी है हमें पार्टनर्स की। ओल्ड रेशो क्या है, 5:3, और पार्टनर कौन कौन है, एक्स एंड वाई। अब इनकी न्यू रेशो भी हमें दे रखी है। अब वो किस में शेयर करना चाहते हैं, 1 अप्रैल 2019 से 1:1 में, पार्टनर्स वही रहेंगे एक्स एंड वाई। अब क्या करना है हमें, इसके गेन या फिर सेक्रीफाइस पार्ट का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। पहले तो हम सीधा वही फॉर्मूला लगाते हैं, और सेक्रीफाइस का, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कि उसको कितना वो गेन करेगा या लूज़ करेगा। तो पहले हम एक्स का निकालते हैं, एक्स शेयर ऑफ। अब देखो उसका पहले कितना उसको शेयर मिल रहा था, 5:3 में से 5 उसका शेयर है, तो 5/8 माइनस न्यू रेशो क्या होगी इसकी, 1:1 है, तो 1/2। अब देखो नीचे इनको फ्रैक्शन को हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, या फिर अगर ये बराबर, नीचे वाला आइटम बराबर हो सकता है, तो क्या करेंगे, उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है, 8 बन जाएगा। तो अगर हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या है, फ्रैक्शन तो वही रहेगा, सिर्फ उसके क्या है, नंबर चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, 5/8 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो देखिए पहले उसको शेयर मिल रहा था 5/8 और अब मिल रहा है उसको 4/8, यानी कि पहले उसको ज़्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/8। तो एक्स का सेक्रीफाइस पार्ट आ गया 1/8 सेक्रीफाइस, ठीक है। अब ऐसे ही हम वाई का शेयर निकाल लेंगे, वाइज शेयर ऑफ, इसका भी ऐसे निकालेंगे। पहले उसका कितना शेयर था, 3/8 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो क्या है उसका, 1/2। इसके लिए भी हम सेम वैसे ही करेंगे, इसको फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोपोर्शन तो वही रहेगा, लेकिन इसका सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा। तो 4 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 माइनस 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। अब देखिए पहले उसको मिल रहा था 3/8 और अब मिल रहा है 4/8, तो अब उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या है, 1/8 आ गया, और 1/8 क्या है उसका, गेन है, ठीक है। तो एक्स जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई जो है वो गेन कर रहा है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए का पार्ट नंबर 2। इसमें देखिए
ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अब ए और बी पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। वहाँ पे तक क्या, पहले अलग रेशो थी फिर इक्वली हो गई, अब यहाँ पे पहले इक्वल थी और अब उन्होंने रेशो चेंज कर ली है। अब हमें क्या है, उसी क्वेश्चन की तरह दोनों पार्टनर्स का इंडिविजुअली हमें यहाँ पे शेयर निकालना है कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसमें हम कर लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ठीक है। ए एंड बी उनकी क्या है, पहले ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों हम लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो ऑफ कौन कौन पार्टनर हैं, ए एंड बी, क्या है 1:1 थी उनकी पहले। अब न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी, अब किस में शेयर करने वाले हैं, वो 4:3 में, ठीक है। अब हम वैसे ही इसको करेंगे जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। और रेशियो क्या रहेगी सेक्रीफाइस के लिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। पहले हम ए का निकालते हैं, एज शेयर ऑफ। अब वो शेयर उसका शेयर गेनिंग आएगा या सेक्रीफाइसिंग आएगा, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो पहले हम इसको करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की ओल्ड रेशो क्या थी, 1/2, 1:1 है तो 1/1 + 1 2, और ये क्या है 4:3 है तो 4/7 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हम एलसीएम से करते हैं, ठीक है। 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 7 = 14, 7 1 = 7, माइनस 7 2 = 14, 2 4 2 = 8, कितना आ गया अब ये 1/14 आ रहा है, ठीक है। अब देखो उसको पहले शेयर मिल रहा था 7, अब मिल रहा है उसको 8, तो क्या कर रहा है, ए जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, 1/14 पार्ट को गेन कर रहा है, ठीक है। गेनिंग पार्ट उसका कितना आ गया, 1/14 आ गया। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, बीज शेयर, बी का शेयर क्या होगा, पहले उसको कितना मिल रहा था, 1/2 मिल रहा था, अब उसे कितना मिल रहा है, 3/7, 3/7। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 14, 2 7 = 14, 7 7 1 = 7, और 7 2 = 14, 2 और मल्टीप्लाई 3 6, ये क्या आ रहा है। अब देखो पहले उसको 7 मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, यानी कि अब उसको कम मिल रहा है, तो 1/14 उसका क्या है, सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। A, B and C were in partnership sharing profit in the ratio 4:3:1। अब 3 पार्टनर हैं, 4:3:1 की रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3, और फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं कि नई रेशियो जो है 5:4:3, इसमें वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करें। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। रेशो में चेंज होने की वजह से तीनों पार्टनर का हमें बताना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, तीनों पार्टनर का हम लिख लेते हैं कि उनकी ओल्ड रेशो क्या थी, ए बी एंड सीज ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी थी उनकी, 4:3:1, और ए बी एंड सीज न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है उनकी, न्यू रेशो है उनकी 5:4:3। सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, उसका उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है। अब तीनों पार्टनर का अलग निकालते हैं। एज शेयर
ऑफ। अब वो सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, पहले उसका हम शेयर निकाल लेते हैं। अब इसका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी ए की, 4:3:1, 4+3 7, 7+1 8, तो क्या हो जाएगा 4/8। और न्यू पार्ट क्या है उसका, 5+4 9, 9+3 12, 5/12, ठीक है। 5/12 हो गया। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 24, 8 3 ज़ा 24 और 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 5 2 ज़ा 10। देखो पहले तो उसको मिल रहा था 12, अब मिल रहा है 10, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको कम मिल रहा है ना, पहले ज़्यादा मिल रहा था, वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 2/24, 2/24 उसका क्या है, सेक्रीफाइस है, ठीक है। ये आ गया उसका सेक्रीफाइस। ऐसे ही हम बी का और सी का भी निकाल लेंगे, बीज शेयर ऑफ। अभी बाद में डिसाइड करेंगे ये भी हम। अब बी को पहले उसको कितना शेयर मिल रहा था, 3/8, 3/8 माइनस अब कितना मिल रहा है 4/12, 4/12। वैसे ही इसका हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भी, 24, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 12 2 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। अब पहले उसको 9 मिल रहा था, अब 8 मिल रहा है, ये भी लूज कर रहा है, इसको भी सेक्रीफाइस, इसका भी जो पार्ट है वो सेक्रीफाइस हो रहा है, और वो कितना हो रहा है 1/24, ठीक है। तो 1/24 क्या है, सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो बी का भी जो पार्ट है वो सेक्रीफाइसिंग है। अब हम निकाल लेंगे सी का। अब सी को तो डेफिनेटली गेन होने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टनर लूज कर रहे हैं, कोई एक तो गेन करेगा ना, जो पार्टी छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो किसी न किसी को गेन होने वाला है। और अब कौन सा पार्टनर बचा है, सिर्फ सी भी बचा है, सीज शेयर ऑफ। सी का कितना शेयर था पहले, 1/8, पहले उसको 1/8 मिलता था, अब उसको कितना मिल रहा है 3/12। इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, 24 सेम आएगा, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 माइनस 12 2 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया इसका 3/24। अब देखो पहले उसको मिल रहा था 3 और अब उसको मिल रहा है 6, तो डेफिनेटली उसको गेन हो रहा है, तो 3/24 क्या है, उसका गेनिंग पार्ट है, ठीक है। ये उसका गेनिंग रेशियो आ गई है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए, महेश नरेश एंड ओम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। 3 पार्टनर हैं, महेश नरेश और ओम, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 2:3:4 में। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्रीड अपॉन टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। अब 1 अप्रैल 2016 से वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई वो 1:2:3 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सेम वही करना है जैसे हमने ऊपर किया है। इनका ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो हमारा गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग जिस भी पार्टनर का जो होगा वो निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, महेश नरेश एंड ओम, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। महेश नरेश एंड ओम, उनकी क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले किस में शेयर करते थे, 2:3:4 में करते थे। महेश नरेश एंड ओम, इनकी अब क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू क्या है इनकी, 1:2:3। अब ऐसे ही क्या है, वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस के लिए क्या फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशो। ऐसे तीनों पार्टनर का निकाल लेंगे, महेश शेयर ऑफ इक्वल टू, पुराना शेयर उसका कितना है 2 + 3 7 7, सॉरी 5, 2 + 3 5, 5 + 4 9, ठीक है, 2/9। और नया शेयर कितना है उनका 1 + 2 + 3 यानी कि -1/6। 1/6 को इसमें से इसका हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18,
3 वन ज़ा 3। अब पहले उसको 4 मिल रहा था, अब 3 मिल रहा है, यानी कि 1/18 वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस आ गया। महेश शेयर ऑफ सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/18। ऐसे ही नरेश का निकाल लेंगे। नरेश शेयर ऑफ, ठीक है, नरेश को पहले कितना मिल रहा था, 3/9। 3/9 माइनस 2/6, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना, 18, 9 2 ज़ा 18, 2 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6। अब देखो इसका क्या है, पहले भी उसको 6 मिल रहा था, अब भी 6 मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ना तो वो गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका क्या है, नील है पार्ट, ना तो गेन करेगा ना ही सेक्रीफाइस करेगा। अब थर्ड पार्टनर है इसमें ओम, ओम्स शेयर ऑफ, ओम का भी शेयर निकाल लेंगे। पहले उसको कितना मिल रहा था, 4/9, अब कितना मिल रहा है, 3/6। इनका फिर से एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 18, 9 2 ज़ा 18, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 6 3 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ जाएगा, पहले 8 मिल रहा था, अब 9 मिल रहा है, यानी कि अब ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन कितना कर रहा है, 1/18, 1/18, सॉरी नॉट 8, इट्स 18, गेनिंग रेशो। ठीक है, इसका क्या है, गेनिंग पार्ट आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ से हमारी गुडविल की वैल्यूएशन आ गई है, और गुडविल की वैल्यूएशन इन क्वेश्चंस में हमें करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है और क्या क्या हमें कैसे कैलकुलेट करना है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। अब देखिए यहाँ पे 4 ईयर परचेज दे दिया है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज करेंगे तो अब हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या है, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 2013 एंड 14 में प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज़। 2014 एंड 15, देखो ब्रैकेट में जो आइटम शो कर रखे हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है ये आइटम लॉस की है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे नहीं बता रखा है कि ये लॉस है और आइटम को अमाउंट को आपको ब्रैकेट में दिया है, इट मीन्स ये लॉस है। तो 2014 और 15 में हमें 3 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। 2015 एंड 16 4,50,000। अब इसमें क्या है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। अब इसमें 50,000 का एक एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, अभी इसने क्या है, 50,000 के गेन ने इस साल के प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा दिया होगा, तो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को इसमें से माइनस कर देंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट इस साल के कितने हो जाएंगे, ₹4 लाख। अब 2016 और 17 के प्रॉफिट्स देखिए, 3,50,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। अब देखो इस साल के जो प्रॉफिट हमें वो 3,50,000 रुपये दे रखे हैं, लेकिन इसमें से एबनॉर्मल लॉस घट चुके हैं 90,000 रुपीज़ के। 90,000 का जो एबनॉर्मल लॉस है वो यहाँ से चार्ज हो चुका है, यानी कि अगर ये लॉस ना होता तो प्रॉफिट कितना होता, 90,000 और भी ज़्यादा होता। लेकिन एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करते हैं, दोबारा से ऐड कर देते हैं प्रॉफिट्स को नॉर्मल करने के लिए। तो इन 90,000 को क्या करेंगे, 3,50,000 में हम ऐड कर देंगे। 2017 और 18 में प्रॉफिट कितना रहा, 2,60,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है, अच्छे से क्वेश्चन को हमने स्टडी कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो हमें क्या है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे हम। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल की वैल्यू होती है वो हम कैसे निकालते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करने का फॉर्मूला क्या है, गुडविल कैसे निकलेगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4 ईयर्स। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के ईयर्स, और यहाँ पे प्रॉफिट्स ईयर कब था, कौन सा हमारा 2013
13 एंड 14 में प्रॉफिट्स थे हमें 2 लाख रुपीज़ के, और 2014 और 15, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 14 एंड 15 में क्या था, 3 लाख रुपीज़ का लॉस था, इसीलिए इस आइटम को ब्रैकेट में दिखा रखा, तो ये हमारा लॉस है, ठीक है। और 2015 एंड 16 में कितना था, 4,50,000 था। अब क्वेश्चन में हमें बताया था कि इस साल जो है वो 50,000 का एक एबनॉर्मल गेन इसमें ऐड हुआ है। एबनॉर्मल गेन कितना है, 50,000 का है। 50,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख के नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे इस साल के। और 2016 एंड 16 और 17 में कितने प्रॉफिट्स थे, 3,50,000 के। और इसमें क्या है, उस साल जो था 90,000 का एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम, प्लस कर देते हैं, क्योंकि अगर वो लॉस ना होता तो एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज जो नॉर्मल प्रॉफिट है या एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना होता, ज़्यादा होता ना हमारा, तो उसको उतना ही करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए इसको हम ऐड कर देंगे। 3,50,000 प्लस 90,000 तो कितना हो जाएगा, 4,40,000। अब लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हो रहे हैं यहाँ पे 2017 एंड 18, वो कितने थे हमारे, 2,60,000 के। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या है, टोटल प्रॉफिट्स आ जाएंगे, टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 10 लाख अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज के लिए क्या करेंगे, जितने सालों के प्रॉफिट हैं उसको उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। अब 5 साल के हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 से डिवाइड करके इसका एवरेज आ जाएगा, कितना है, 2 लाख रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमने। गुडविल की वैल्यू हमें कैसे करनी है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो हमने ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। तो गुडविल आ जाएगी हमारी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़ के, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है हमारा यहाँ पे, 4 ईयर्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 लाख रुपीज़ आ जाएगी। वो मैं आपको क्वेश्चन में टैली करवाती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यहाँ पे ₹8 लाख की है गुडविल। तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।